We'll start with England versus West Indies. ये मैच परहैप्स द बिगेस्ट वन ऑन पेपर होने वाला है बिकॉज रेस्ट ऑफ द गेम्स ऑल्दो ऑन स्टेक्स बहुत हाई हैं बिकॉज सुपर हिट चल रहा है, बट एक टीम दूसरी टीम से क्लियरली बेटर है मैचेस में. अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की बात करेंगे, इंडिया अफगानिस्तान की बात करेंगे, बट इंग्लैंड वेस्ट इंडीज इज जेन्युइनली दैट मैच जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, सबसे पहले हम लोग एज ऑलवेज 5 सेगमेंट्स कवर करेंगे हर प्रीव्यू में. फर्स्ट सेगमेंट इज द पिच एंड द कंडीशंस. ये हो रहा है डैरन सैमी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर. एंड इट्स सो नाइस ऑल्सो कि इन लोगों ने हर ग्राउंड जो है, स्टेडियम जो है, मोस्टली अपने लेजेंड्स के ऊपर नेम कर रखा है. अभी मैं बाकी 2 को ही बताऊंगा तो ऐसे ही होगा. डैरन सैमी क्रिकेट ग्राउंड है. यहाँ पे इस वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है. एक था श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स और एक था वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान का, जो अभी रिसेंटली हुआ है. एंड दोनों ही गेम्स में एक टीम ने 200 का क्रॉस करा है स्कोर. दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे 200 का प्लस का स्कोर बना भी है. इससे पहले T20 इंटरनेशनल्स में इस ग्राउंड पे कभी 200 का रन बने ही नहीं थे. बट लास्ट 2 मैचेस जो कि वर्ल्ड कप के हुए हैं, दोनों में 200 पार हुआ है. तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अभी हम लोग हाई स्कोरिंग पिचेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड टॉस जीत के इट मेक्स सेंस टू चेज. ऑल्दो इन दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 200 रन बनाए थे. तो आप चेस तभी करो जब आप कॉन्फिडेंट हो अपने बैटिंग एबिलिटीज को लेके, विच आई थिंक इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज दोनों ही होनी चाहिए. सो मुझे लगता है कि टॉस जीत के इट मेक्स सेंस टू चेज है. कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, गिवन कि क्या कंडीशंस है दोनों टीम की आज के टाइम पे. 29 टाइम्स इन दोनों ने T20 मैचेस खेले आपस में. 17 बार वेस्ट इंडीज जीती है. सिर्फ 12 बार इंग्लैंड जीती हुई है. एंड और सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? वर्ल्ड कप में ये लोग 6 बार खेले हैं, 5 बार वेस्ट इंडीज जीती है. भाई साहब, सिर्फ 1 बार इंग्लैंड जीती है, जो कि 2021 में लेटेस्ट मैच जो था. तो बहुत हैवी वन साइडेड डोमिनेशन है वेस्ट इंडीज की. And I genuinely wonder कि could this actually play a big mental role into this game? Do you have any thoughts right now? I think I'm very happy. England का कुछ भी मुझे दिख जाए तो I'll take it. And I still think England is a very strong team right now. Let me just say though कि जो भी बंदा ये मैच हारता है ना, जो भी टीम हारती है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर है बाहर होने का. Because फिर साउथ अफ्रीका वाला गेम मस्ट विन हो जाएगा. And it is not an easy third team to play. So हाँ, but anyway. I still think मतलब पॉइंट वही है कि इंग्लैंड भी आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकली इट हैज नॉट बीन इन देयर फेवर, बट राइट नाउ द टीम्स दैट दे बोथ हैव, उसमें भी काफी डिफरेंस है. ऑल्दो वेस्ट इंडीज भी 4 में 4 खेल रही है, राइट, बहुत तगड़ा खेल रही है अभी. कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट व्हिच इज द प्लेइंग 11s, ठीक है. अब यहाँ पे हम वेस्ट इंडीज की पहले बात करेंगे. किंग एंड चार्ल्स ये दोनों ओपनिंग करेंगे. आई एम श्योर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. पूरन अभी 98 रन बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो आई थिंक नंबर 3 पे उसी को बैटिंग करनी चाहिए. वंस अगेन नो डाउट्स अबाउट इट. मैं रॉस्टन चेस को वापस लेके आ रहा हूँ एट नंबर 4. अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों. पॉवेल बीइंग द कैप्टन, वो तो खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में. रसल एंड रथरफोर्ड का भी डुओ बहुत एक्सप्लोसिव रहा है. ऑलराउंडिंग ऑप्शंस हैं, तो इनको भी मिडिल ऑर्डर में होना ही चाहिए. रोमारियो शेफर्ड को मैं वापस लेके आऊंगा वंस अगेन एट नंबर 8. एंड फिर अकील एंड गुडाकेश हमारे 2 स्पिनर्स हो जाएंगे. एंड ओबेद मैकॉय को, जिन्होंने लास्ट गेम खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आई वुड कंटिन्यू हिम ओवर अल्जारी जोसेफ. सो 2-3 आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. टू स्टार्ट विथ स्ट्रेटेजी लेकर मैं बात करूँ, अफगानिस्तान वाले मैच में हमें 2-3 चेंजेस देखने को क्यों मिले थे ओवर द फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11, बिकॉज ऑलरेडी आप 3 में 3 मैच जीते हुए थे एंड सीडिंग प्री डिसाइडेड है. तो दे वांटेड टू रोटेट द स्क्वाड व्हिच मेक्स सेंस. अब उन रोटेशन में से हमें एक पॉजिटिव चेंज मिल गया ओबेद मैकॉय का, जो कि मुझे लगता है अल्जारी जोसेफ के ऊपर खेलना चाहिए. अल्जारी जोसेफ जो है ऑलमोस्ट हर गेम में एक्सपेंसिव रहा है. डज नॉट मेक सेंस टू मी कि आप ओबेद मैकॉय को क्यों नहीं खिलाना चाहोगे. इवन इफ अल्जारी जोसेफ हैज परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेशंस फॉर सम पीपल, आई स्टिल हैव सम डाउट्स अबाउट हिम. तो इट्स जस्ट माई ओपिनियन. रोमारियो शेफर्ड वंस अगेन ही इज नॉट आइडियल एज अ सेकेंड पेसर. एंड यहाँ पे आप कंसिडर करोगे कि फिर ओबेद मैकॉय के साथ अल्जारी जोसेफ को खिला लो. बट देन अगेन रोमारियो शेफर्ड बैटिंग भी कर लेता है नंबर 8 पे. वो डेप्थ होनी जरूरी है, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड, जो खुद भी कितनी डेप्थ रखते हैं. तो आई थिंक उस चक्कर में रोमारियो को यहाँ पे खेलना पड़ेगा. एंड विद दिस यू हैव 8 बॉलर्स एंड 8 बैट्समैन इन योर टीम. किंग, चार्ल्स एंड पूरन को छोड़ के सब बॉलिंग कर लेते हैं. रॉस्टन चेस को भी रखने का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाय चांस पिच थोड़ी ड्राई निकलती है तो यू हैव अ थर्ड स्पिनर एज वेल, which could be very crucial. Any other points that I have for अपना वेस्ट इंडीज़? नहीं, आई थिंक ये हमारा स्ट्रेटेजिकली पॉइंट पूरा फुलफिल होता है. इंग्लैंड की बात कर लेते हैं बड़ी जल्दी से. इसके लाइनअप
अब इसमें देखो दो चॉइसेस हैं, एक तो जो मैं चाहता हूँ और एक जो मोस्ट प्रैक्टिकली होने वाला है। तो पहले जो मैं चाहता हूँ मैं वो बताऊंगा, विच आई हैव सेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टूर्नामेंट, एंड फिर जो होगा रियलिस्टिकली उसको भी कवर कर लेंगे। सॉल्ट एंड बटलर तो ओपनिंग करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है। विल जैक्स नंबर 3 पे वापस आएगा बैटिंग करने के लिए फॉर श्योर। मैं मोइन अली को आई वुड स्टिल से नंबर 4 पे रखो। बेस्ट बाहर, हाँ वैसे भी नंबर 5 पे मोइन अली खेल ही रहा है बेस्टो के होने के बाद भी। सो दे हैव रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि उसको नंबर 7 पे नहीं खिला सकते, थोड़ी ऊपर बैटिंग करानी है। आई से उसको थोड़ी और ऊपर बैटिंग कराओ, उसको रखो नंबर 4 के ऊपर, एंड फिर हैरी ब्रुक को ले आओ, लिविंगस्टोन फिर आ जाएंगे एज एन ऑलराउंडर। सैम करन को वापस लेके आओ भाई। ओके, मुझे लगता है जेनुइनली उसको सैम करन को वापस लेके आना चाहिए। एंड नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर हो जाएंगे, विच मीन्स नाउ कि क्रिस जॉर्डन जैसे फ्रॉड को भी नहीं खाना पड़ेगा। क्रिस जॉर्डन भाई नंबे के अगेंस्ट भी 10 की इकोनॉमी से बटा ऑलमोस्ट। क्या चल रहा है और किस बेसिस पे खिलाओगे अब आप? सो आदिल रशीद, मार्क वुड एंड रीस टॉपली, ये 3 हमारे बॉलर्स हो जाएंगे। आई डू नॉट सी वाई क्रिस जॉर्डन शुड प्ले, उससे बेटर तो आप सैम करन को ही खिला, वो बैटिंग भी कर सकता है प्लस। एग्जैक्टली। सो विद दिस यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द बैटिंग लाइनअप एज वेल एज आपके बॉलिंग ऑप्शंस और बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बेस्टो के जगह सैम करन जैसा बंदा आ रहा है। सो दैट मेक्स टोटल सेंस फॉर मी। टोपली को भी इन लोगों ने एज अ वही रोटेशन पॉलिसी के चक्कर में नमीबिया के अगेंस्ट ले आए थे, एंड ही वर्कड आउट क्वाइट वेल। ही वॉज मच बेटर देन क्रिस जॉर्डन। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल जाएगा जैसे ओबद में कोई था वेस्ट इंडीज के लिए। आई थिंक ही शुड डेफिनेटली स्टार्ट देयर। लाइकली क्या होने वाला है, क्रिस जॉर्डन स्टार्ट करेगा एंड बेस्टो भी स्टार्ट करेगा। ऑल्दो कोई एक्चुअल रीजन है इसका, मतलब व्हाई वुड यू गो विद क्रिस जॉर्डन? क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि इससे पहले कुछ बहुत ही तगड़े फॉर्म में था और T20 वर्ल्ड कप में आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोनों में ही हैज बीन बैड, एक्सपेंसिव। दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद क्रिस जॉर्डन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ कि एक्सपेंसिव जाएगा ही जाएगा। सो एग्जैक्टली what is going on in Butler's mind की to start? I think they just have that combination and they want to back it. वो हमेशा से रहा क्रिस जॉर्डन के साथ। He has never been a great T20 bowler. IPL में तो और गंदा होता है, बट पता नहीं भाई, वो दे ट्रस्ट हिम, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, तो इसलिए दे जस्ट वांट टू हैव दैट प्ले जो कि बिट्स एंड पीसेस वाला है। ऑल्दो इट डज नॉट मेक सेंस टू मी बिकॉज सैम करन गिव्स यू बोथ एंड अ बेटर वे। सो मुझे तो समझ में नहीं आता पर्सनली, बट परहैप्स वी विल नेवर नो। ही कुड ऑल्सो बी पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ऊपर देखो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो हैं, चाहे वो निकोलस पूरन की बात कर लो, सैम करन बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड बॉलर कुड कम इन क्रूशियल, बट क्रिस जॉर्डन वुड वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय दीज बैट्समैन। मुझे समझ में नहीं आता पर्सनली। सो कमिंग टू द फोर्थ सेगमेंट विच इज द की बैटल्स, यहाँ पे मैं 4 इंपॉर्टेंट की बैटल्स की बात करना चाहता हूँ। इन माई ओपिनियन दे कुड मेक द डिफरेंस। सबसे पहले फिल सॉल्ट वर्सेस अकील हुसैन। वेस्ट इंडीज हैव अ यूनिक पॉलिसी जहाँ पे वो लोग रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन अभी तक अकील हुसैन से ओपनिंग बॉलिंग कराते हुए आए हैं। बीइंग अ स्पिनर आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड टू सी कि फिल सॉल्ट किस तरीके से टैकल करता है, बिकॉज बटलर आई थिंक would feel much more comfortable against the Pacers. And Phil Salt, having played with KKR, having played Sunil Narayan, Varun Chakravarti in the nets for so long, he could be a better fit to possibly take on Akeal Hossain in the power play. I think this could be a key battle for sure. Next, hands down, Nicholas Pooran versus Jofra Archer. Okay. Right now, their best batsman, best bowler, and perhaps their best bowler, most threatening one at least. ये तो direct matchup बनता है on the basis of the sheer talent and the name that they represent on the field. तो कोई question ही नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद एक बहुत important की battle जो मुझे लगता है, आदिल रशीद the bowler, जो कि 10 से 15 ओवर्स के बीच के जो उसके possibly जो ओवर्स डालने वाला है against a guy like आंद्रे रसल। आदिल रशीद if you remember, उसने डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करी against ऑस्ट्रेलिया। Okay. Maybe he would be used again, especially अगर सैम करन नहीं खेलता है and they have to play Bairstow in place of him, which means they are playing a bowler short. Perhaps they will have to go with Adil Rashid in the dying overs. In that case, अगर रसल आता है, Russell with the bat has been in much better form in this World Cup as compared to for KKR in the IPL. Once again could be a crucial battle यार। मतलब you could also put Rutherford here. He would also love to take Adil Rashid with the angle. कोई भी हो सकता है। एंड लास्टली मोइन अली द बैट्समैन वर्सेस गुडाकेश मोटी, बिकॉज मोइन अली इवन इफ ही डज नॉट बैट एट नंबर 4 ही विल कम इन एट नंबर 5। गुडाकेश तब बॉलिंग कर रहा होगा, विद द टर्न ही वुड बी हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू द मोमेंटम ऑफ द टॉप ऑर्डर, एंड विद द टर्न हिट लगाता रहे, होपफुली 2-3 छक्के भी लगेंगे वहाँ पे। एंड वही टारगेट जो है वो 150 का बन रहा है, 180 का बन रहा है, या फिर 180 का बन रहा है, या फिर 200 का बन रहा है।
वो एडेड रन्स जो है ना वो मोइन अली के ऊपर मिडिल ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, बिकॉज हैरी ब्रूक ने ज़्यादा बैटिंग करी नहीं है, जोफ्रा आर्चर ने ज़्यादा बैटिंग करी नहीं है, बेस्टो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, लिविंगस्टोन ने बहुत ज़्यादा बैटिंग करी नहीं है, बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, राइट। तो इट इज़ ऑन मोइन अली एंड स्पिनर उनके दो ही हैं, दोनों लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स हैं, विच इज़ आई वंस अगेन आई हैड रॉस्टन चेस फॉर देम एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन. आई थिंक दिस कुड ऑल्सो बी क्रूशल. जैसे मैंने रसल और आदिल रशीद के लिए कहा, सिमिलरली मोइन अली एंड गुडाकेश के लिए कहूँगा मैं. सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, क्या लग रहा है? प्रोबेबली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. इसके बाद जो सबसे एक्साइटिंग मैचअप है वो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज ही है, क्योंकि बोथ ये दीज 4 टीम्स आर मोस्ट लाइकली, लाइक एवरीवन इज सेइंग कि ये लोग सेमीफाइनल्स तक लेके जाएंगे. आई थिंक माय प्रेडिक्शन वुड बी कि इंग्लैंड जीतेगी, बट आई जस्ट हैव अ फीलिंग, एंड अगेन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेडिक्शन इज अ सेफ, आई वुड गो विद अ सेफ ऑप्शन कि इंग्लैंड जीतेगी. बट आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वेस्ट इंडीज जीत जाए. मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि दिस इज मे बी द मोस्ट टाइट गेम ऑफ द सुपर 8s. मतलब 2 ही मैचेस शायद और टक्कर में आते, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा जो होगा, एंड शायद साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज. दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी. दिस इज एज टाइट एज इट गेट्स. मतलब दिस इज एक्चुअली अ वर्दी सेमीफाइनल फिक्सचर ऑन पेपर. राइट. इन दोनों टीम्स एक दूसरे को रिसेंटली भी खेला T20 सीरीज में लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, एंड उसमें भी वेस्ट इंडीज जीती थी. अभी भी होम एडवांटेज है, बहुत क्लिनिकल रही है. इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि दोनों ही टीम्स बहुत क्लिनिकल रही हैं. इट्स जस्ट दैट इंग्लैंड गॉट अ बिट एक्सपोज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया. मैंने नोट्स में लिटरली लिखा है, हम लोग यूजुअली जब बहुत क्लोज होता है मैच तो हम कहते हैं कि 51 वेस्ट इंडीज या 49 इंग्लैंड. I have said 50.5 West Indies and 49.5 England. It's that close. But I am going with West Indies. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि West Indies have the edge here, especially being a home team. And क्योंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे गेम होने वाला है. इंग्लैंड का यूजुअली जो फोर्टे होता है कि उनकी बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है. दैट इज समथिंग विच इज रेप्लिकेबल बाय वेस्ट इंडियन लाइनअप एज वेल. राइट. अब पॉइंट आएगा यहाँ पे पेसर्स और स्पिनर्स में से कौन लैचअप करता है. सो स्पिनर्स तो क्लियरली वेस्ट इंडीज हैव द बेटर लॉट राइट नाउ. ऑल्दो आदिल रशीद कुड बी अ सिंगल हैंडेड विनर देयर, एंड मोइन अली पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैसे वो करता है. आई जस्ट थिंक कि अगर टॉस जीतती है वेस्ट इंडीज एंड इफ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस दे हैव स्लाइट एज. वंस अगेन 50.5 एंड 49.5 मींस बहुत इजीली ओवरटर्न भी हो सकता है, बट आई थिंक वो जस्ट 0.5% का मैच जो है वेस्ट इंडीज को देना चाहिए. राइट. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.